नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। देखो, आपकी कमेंट मुझ तक नहीं आ रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं लाइव नहीं हूँ, क्लास पूरी तरीके से लाइव है। शाम के 5:07 हो रही हैं, मैं पूरी तरीके से लाइव हूँ। और अभी अपने यूट्यूब पे मुझे देखा होगा तो दैट आई वॉज द लाइव दैर, ठीक है। तो अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कमेंट मुझ तक नहीं पहुँच रही हैं। द टीम इज़ वर्किंग पीसफुली और जल्दी ही आपके कमेंट देखने को मिलेंगी थोड़ी बहुत देर में। तब तक मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर, काफ़ी ही क्लासिक टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार का टॉपिक है, ये कुछ इस प्रकार का टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इल्तुतमिश की डेथ हमने करा दी थी, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो डेथ ऑफ इल्तुतमिश आपको देखने को मिल गई, जिसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बताइए सर। इसका बेटा बनता है रुकनुद्दीन फिरोज, गद्दी पर बैठता है। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक है। मैं लिख देता हूँ, रुकनुद्दीन फिरोज बिकम अ रूलर। रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना। रुकनुद्दीन फिरोज became a ruler became a ruler became a ruler। अब पूछा यह जाएगा कि रूलर कब बना। सर जी, इसके लिए टाइम याद रखना, टाइम पीरियड याद रखना कि रुकनुद्दीन फिरोज रूलर कब बना। समय है सर रुकनुद्दीन फिरोज का 1236 में बनेगा और ये लगभग 6 माह के लिए रहेगा। यह लगभग 6 माह के लिए शासक रहा। 6 माह के लिए शासक रहा। शासक रहा। He was ruler for 6 months. He was ruler for 6 months. He was ruler for 6 months. He was ruler for 6 months। 6 महीने के लिए रूलर था, ठीक है। कितने समय के लिए रूलर था बच्चे? 6 महीने के लिए रूलर था, लगभग अप्रॉक्स। इसमें भी डेटा सेट नहीं है। इसके समय में जो रियल पावर्स थी वो इसकी मम्मी के हाथ में थी। ही वॉज नॉट द रूलर। आगे बात करते हैं कि 6 महीने के लिए रूलर और कौन है फिर आगे। तो मैंने बता दिया भैया, 6 महीने के लिए शासक रहा था ये। अब इसके समय में जो रियल पावर्स थी वो किसके हाथ में थी? रजिया सुल्तान के समय। इसके समय में मुख्य शक्ति माता शाह तुर्कान के हाथ में थी। शक्ति माता शाह तुर्कान के हाथ में थी। रियल पावर्स वर एट शाह तुर्कान। रियल पावर्स होल्डेड बाय शाह तुर्कान। शाह तुर्कान के द्वारा रियल पावर्स को होल्ड किया जाता था। रियल पावर्स को कौन होल्ड करता था? शाह तुर्कान के द्वारा रियल पावर्स को होल्ड किया जाता था। दैट इज वेरी गुड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शाह तुर्कान के बाद। एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको कई बार पूछ लेते हैं कि भाई इसके अलावा आप ये बता दीजिए, तो फिर क्या रजिया ने इसका मतलब विरोध नहीं किया? क्योंकि रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। तो भाई किया था रजिया ने इसका विरोध? आप लिखेंगे रजिया के द्वारा इसका विरोध किया गया। रजिया ने इसका विरोध किया था। रजिया द्वारा इसका विरोध किया गया था। इसका विरोध किया गया। इसका विरोध किया गया। तो रजिया डिनाइड
या रजिया अपोज्ड दिस, रजिया अपोज्ड दिस, तो रजिया ने अपोज किया था इसको, रजिया अपोज्ड दिस, अपोज्ड दिस, ठीक है। अब रजिया को ऐसे डायरेक्टली अपोज नहीं किया रजिया ने, इसके समय में एक प्रथा चलती थी कि जिसको सुल्तान से जो भी मांगना हो वो लाल वस्त्र दिखाकर ऐसे मतलब डिमांड कर सकता है, लाल वस्त्र दिखाए और वो डिमांड कर सकता है। तो भैया ठीक है, अब रजिया को भी भैया लाल वस्त्र दिखाना पड़ता। तो रजिया ने क्या काम किया कि लाल वस्त्र दिखाने की बजाय उसने पूरे के पूरे लाल वस्त्र ही पहन लिए। तो यहां रजिया के द्वारा लाल वस्त्र पहनकर, और वो शुक्रवार के दिन, जो जुमा दिन होता है, जुमा जुमा होता है बृहस्पतिवार, जुमे से अगला दिन होता है जुमेरात, तो वो रेड कलर के कपड़े पहन लिए प्रदर्शित करने के लिए जी मुझे तो इससे बड़ा नुकसान हुआ है। तो वो चीज आपको यहां देखने को मिली है, समझना। रजिया द्वारा लाल वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र धारण कर कर, वस्त्र धारण करके, लाल वस्त्र धारण करके विरोध प्रदर्शित किया गया, विरोध प्रदर्शित किया गया, विरोध प्रदर्शित किया गया, विरोध प्रदर्शित किया गया, ठीक है। तो समझिएगा, लाल वस्त्र धारण करके विरोध प्रदर्शित किया गया। तो ये किस लिए किया गया, जैसा मैंने बताया, ही रजिया अपोज्ड वोरिंग, इसको लिखने का डॉनिंग, डॉनिंग लिख लो, डॉनिंग का मतलब भी कपड़े पहनना होता है, वॉरिंग का मतलब भी कपड़े पहनना होता है, ठीक है। तो शी बेसिकली बॉयकॉटेड, शी अपोज दिस, ठीक है, एंड वियरिंग, while wearing रेड क्लोथ्स। अब रजिया को यहाँ समर्थन मिला। लोगों का क्या कहना है कि अभी भी वैसे भी रुकनुद्दीन फिरोज भी तो जाहिल है, ये तो रूल तब भी इसके हाथ में नहीं है, रूल तब भी इसकी माँ के हाथ में है, इसकी माँ ईरानी है, शी इज ईरानियन। तो एक ईरानी के अगर शासन के अधीन हमें रहना है, एक ईरानी के शासन के अधीन अगर हमें रहना है, तो भैया हम ये कोशिश करेंगे ना कि हम अपने राजा की बात तो निभाएं कम से कम। तो चहलगानी ने इसको सपोर्ट किया, क्योंकि चहलगानी किसको सपोर्ट करती थी, राजा को। और राजा इल्तुतमिश ने क्या कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगी, मेरा उत्तराधिकारी बनेगी रजिया। तो भैया यहां पे यही बात देखने को मिली, यहां पर आपको यही बात देखने को मिली कि यहां पे सीधा का सीधा ये पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, सीधा का सीधा ये पैटर्न आपको यहां देखने को मिल जाएगा। तो आपको कुछ इसी प्रकार से इसको याद रखना होगा, तो आपको कुछ इसी प्रकार से यह याद रखना होगा जिसकी मैंने यहां पर चर्चा की है। यह जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में आप कुछ उसी प्रकार से चर्चा करेंगे जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं कि भाई रजिया को समर्थन मिला, समर्थन मिला। तो बात आती है रजिया को किसका समर्थन मिला, रजिया वॉज सपोर्टेड, रजिया वॉज सपोर्टेड, रजिया गॉट सपोर्ट, रजिया गॉट सपोर्ट, रजिया गॉट सपोर्ट। तो पूछा जाएगा रजिया को किसकी सपोर्ट मिली है, तो सर जी रजिया को जो समर्थन मिला है, रजिया गॉट सपोर्ट, तो रजिया गॉट हुम सपोर्ट दैट वाज गिवन टू रजिया। तो रजिया को जो सपोर्ट मिली है वो समझिएगा, रजिया को एक बहुत जरूरी सपोर्ट मिली है। इसकी रजिया को सपोर्ट किसकी मिली है, चहलगानी, खलीफा, ये सबने रजिया को सपोर्ट किया। और अमीर वर्ग, समाज का जो अमीर वर्ग था, अमीर तबका था, उन सब ने रजिया को सपोर्ट किया, ठीक है। तो इसके बारे में नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं देन हम, और आगे देखते हैं अगला पॉइंटर क्या होगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंटर क्या होगा, बताइए सर जी। देखिए आगे हम अगले पॉइंटर के बारे में चर्चा अगर करें तो आपको यहाँ पता लगता है नेक्स्ट पॉइंटर के बारे में कि ये तो सर है ही, ये तो चलो आपने बता दिया। इसके बाद हमें पता लगता है रजिया सुल्तान को रूलर बना दिया जाता है, शी वॉन बेसिकली, कि लोगों का सपोर्ट मिल गया, रुकनुद्दीन फिर उसको हटा दिया। क्या हत्या हो गई है? नहीं, रुकनुद्दीन की हत्या नहीं हुई है, सिर्फ रुकनुद्दीन को हटा दिया है। कहा कि भाई ही इज ए फीबल रूलर, कि भाई बेकार शासक है, इसके इस वजह से हम इसको गद्दी पर नहीं रख सकते और इस वजह से हम इसको हटा रहे हैं। तो यहां पे अब आपको देखने को मिलेगा अगला पन्ना। अब अगला पन्ना क्या कहता है समझते हैं। यहां हेडिंग डाल दीजिए रजिया सुल्तान एज ए रूलर। यहां बनती है रजिया सुल्तान एक शासिका। रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान की हम बात करते हैं अब यहां। तो चलिए भाई जी रजिया सुल्तान की बात करते हैं। रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान कुछ इस प्रकार की है, रजिया सुल्तान क्या है, कुछ इस प्रकार की है। इसका टेन्योर कितना है सर जी? ये 1236 से 40 तक चलेगी, 36 से 40 तक जाएगी। इसका कार्यकाल कितना है? कार्यकाल 12 से 36 से 40 तक। ठीक है सर, अब इसके बारे में हमें ये लिखना है, ओनली वुमेन इन सल्तनत पीरियड, वुमेन इन सल्तनत पीरियड टू रूल ओवर दिल्ली। दिल्ली पर शासन करने वाली सल्तनत काल की इकलौती महिला यही है। दिल्ली पर शासन करने वाली सल्तनत काल की इकलौती महिला, दिल्ली पर शासन करने वाली दिल्ली पर शासन करने वाली, दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र शासिका यही है। एकमात्र शासिका यही है, शासिका, ओनली वुमन, फर्स्ट एंड ओनली। इसको प्रथम व फर्स्ट एंड ओनली भी बोला जाएगा, फर्स्ट एंड ओनली, फर्स्ट एंड ओनली भी इसको आप बोलेंगे, पहली भी और अंतिम भी। इसके बारे में प्रमुख कार्य लिख लीजिए, इसके प्रमुख कार्य। तो जैसे गद्दी पर बैठती है, दो लोगों को, अपने खास लोगों को अपॉइंट करती है अलग अलग स्थान पर। दो प्रमुख नियुक्तियां इसने की हैं, नियुक्ति इसने की है, दो प्रमुख नियुक्ति की है। टू मेजर अपॉइंटमेंट इसके द्वारा किए गए, टू मेजर अपॉइंटमेंट, टू मेजर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। तो चलिए टू मेजर अपॉइंटमेंट कौन कौन से हैं? फिर पहले तो इसने बदायूं का जो गवर्नर बनाया वो एतगीन को बनाया, और भटिंडा का जो गवर्नर बनाया वो इसने को बनाया, अल्तूनिया को बनाया। एतगीन को इसने बनाया पहला, बदायूं का गवर्नर, बदायूं का गवर्नर ही अपॉइंट कर दिया एतगीन को करती हैं। और बच्चे जो आपको देखने को मिलता है ना भटिंडा, भटिंडा आज की डेट में पंजाब में है, तो पंजाब का जो गवर्नर नियुक्त करती है वो करती है अल्तूनिया को, अल्तूनिया को नियुक्त करती है, अल्तूनिया। आगे चल के इसकी अल्तूनिया से शादी भी होगी जबरदस्ती। तो ये कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिला कि ठीक है सर, रजिया सुल्तान के बारे में आपने बता दिया, बदायूं का गवर्नर ने इसको अपॉइंट किया और दिल्ली का शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका बनी। सर क्या इसने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया था? इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए हैं। हालांकि इसका प्रेम प्रसंग बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसके बारे में भी हम कई बार चर्चा कर रहे होते हैं, बट इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए जिसकी चर्चा अब हम करेंगे। इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए, इशूड 3 टाइप ऑफ कॉइन्स,
issued three type of coins, issued three type of coins, तीन प्रकार के सिक्के इसने चलाए हैं, तीन प्रकार के सिक्के। ठीक है, इसने तीन प्रकार के सिक्के चलाए। दरअसल क्या था, इसका पिताजी बड़ा फेमस था, लोग उसको न्याय का राजा मानते थे, तो इसने भी इस चक्कर में तीन प्रकार के सिक्के चला दिए। पहला का चलाया न्याय की रानी, न्याय की रानी, क्वीन ऑफ जस्टिस। इसके पापा को क्या बोलते थे? न्याय का राजा बोलते थे, इसलिए क्वीन ऑफ जस्टिस, जस्टिस। दूसरा, न्याय की रानी के बाद दूसरा इसके द्वारा एक टर्म चलाया जाएगा, दूसरा इसके द्वारा एक टर्म चलाया जाएगा, जैसे जिसको अपन क्या बोलेंगे सर जी, दिल्ली की महारानी, क्वीन ऑफ दिल्ली, महारानी, क्वीन ऑफ दिल्ली, दिल्ली बोलेंगे। और जो तीसरा टर्म आपको देखने को मिलता है, तीसरा टर्म जिसके बारे में हम बात करते हैं, तीसरा इसके बारे में टर्म होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि सर क्वीन ऑफ जस्टिस, क्वीन ऑफ दिल्ली, एंड एक है आपकी इल्तुतमिश की बेटी, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बेटी, इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी, इसको कहते हैं डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। बच्चे आपका एक पॉइंट छिक गया, इल्तुतमिश का नाम से मुझे याद आ गया, इल्तुतमिश की वास्तुकलाएं। मैं जस्ट इसको कंप्लीट करा के इल्तुतमिश की वास्तुकलाएं जरूर कराऊंगा। इल्तुतमिश के द्वारा मदरसा मुइज़्ज़ा एंड हौज सुल्तानी, हौज शमशी, ये तीन चीज बनाई गई थी, बहुत ज्यादा नहीं है बट ये तीन चीज हैं। सर सबसे पहले उसने बनवाया था मदरसा मुइज़्ज़ा दिल्ली में, उसके अलावा हौज अशमशी, हौज अशमशी दिल्ली में, हौज सुल्तानी दिल्ली में और एक बदायूं में, तो ये तीन बनाए हैं उसने। हाँ, लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना मैं आगे लिखवाऊंगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके बारे में कि रजिया इसलिए बहुत फेमस थी क्योंकि इसका प्रेम प्रसंग एक शुरू हो गया जो मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। इसने एक व्यक्ति के साथ प्रेम में अपना जो है अपनी जिंदगी खराब कर दी। कैसे? इनके यहां पर एक अस्तबल कर्मी हुआ करता था, इसके समय में एक अस्तबल कर्मी था, या फिर यहां पे समझना इसने प्रथाएं कुछ चलाई हैं। अस्तबल कर्मी को आगे देखेंगे, पहले कुछ प्रथाएं देख लीजिए। सर इसने सबसे पहले सबसे बड़ी दिक्कत क्या करी कि इसने जो पर्दा प्रथा थी उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो शी डिनाइड फॉर कर्टेन सिस्टम या वेल सिस्टम, शी डिनाइड वेल सिस्टम, व्हील सिस्टम, वेल सिस्टम। पर्दा प्रथा को इसने मना कर दिया, पर्दा प्रथा को लेकर इसने मना कर दिया। पर्दा प्रथा के लिए मना कर दिया गया, मना कर दिया गया। पर्दा प्रथा को लेकर मना कर दिया गया, जो पर्दा प्रथा थी उसको लेकर पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसने एक ऐसी पद्धति अपनाई जो पुरुष अपनाया करते थे। शी अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ कुबा एंड कुल्हा एंड चोगा। शी अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ कुबा एंड कुल्हा। ठीक है, शी अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ कुबा एंड कुल्हा। शी अडॉप्टेड द सिस्टम चोगा, चोगा अपनाया इसने, चोगा प्रथा अपनाई। इसको कुबा कुल्हा भी बोलते हैं, कुबा कुल्हा प्रथा भी बोलते हैं, कुबा कुल्हा प्रथा भी बोलते हैं, कुबा कुल्हा। कैप ब्लेजर, कैप ब्लेजर सिस्टम। चोगा सिस्टम को केप सिस्टम बोलते हैं। चोगा मतलब केप। वो यार सुपरमैन है ना, सुपरमैन पहनता है ना, वो पीछे उसका टंगा रहता है वो झाज सा, ठीक है, वो मतलब कपड़ा सा जो पीछे रहता है उसको बोलते हैं केप, केप बोलते हैं उसको। तो वो मेल पहनते थे पहले, तो इसने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो जो अमीर वर्ग था समाज का वो नाराज हो गया, उसने कहा कि ये रजिया क्या कर रही है, ये तो हमारी जो सामाजिक परंपराएं गतिविधियां बनी हुई हैं, ये लड़की तो उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है ना। तो बहुत क्रिटिसिज्म झेला भाई लड़की ने,
कि ये क्या कर दिया, कैसे कर दिया, नहीं करना चाहिए था, ये सब चीज चलने लगी, बातें होने लगी। देखो अब 4 लोग हैं, 40 बातें ना हो तो बेकार है। तो सब इस प्रकार की बातें चल रही थी भाई साहब। अब इस प्रकार की बातों को ही दूर करना ये बहुत जरूरी बन जाता है। कई बार इतना जरूरी बन जाता है कि क्या पूछो भला, है ना। तो अब उसी प्रकार से आप समझिएगा इसके बाद क्या होता है। तो अमीर वर्ग ने अपना जो मतलब इसको वो मिला था ना समर्थन, वो खो दिया, अमीर वर्ग का समर्थन इसने। इसके बाद इसने एक दूसरी बड़ी गलती कर दी, उसके बारे में बात करते हैं। चलो तो भाई ये हो गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे इसके बाद हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से चीजें हुई हैं। पहले तो आपको यही देखने को मिल गया है ना। इसके बाद हम बात करते हैं, एक अस्तबल कर्मी था रजिया के समय में, रजिया के समय में, रजिया के समय में आपको एक अस्तबल कर्मी देखने को मिलता था जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत था उसका नाम। समय में एक अस्तबल कर्मी आपको देखने को मिलता, अस्तबल कर्मी आपको देखने को मिलता है, उसका नाम है जमालुद्दीन याकूत। जमालुद्दीन याकूत। याकूत, दैट इज बेसिकली जमालुद्दीन याकूत। याकूत आपको देखने को यहां मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां आप ये समझिए जैसे जमालुद्दीन याकूत यहां देखने को मिला है, तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ रजिया was a stable officer during tenure of Razia, during tenure of Razia, रजिया के कार्यकाल में एक आपको अस्टेबल कर्मी देखने को मिलता था। केबल बोलते हैं इसको, केबल बोलते हैं वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अस्तबल कर्मी जो था ये कहां का था, सीरियन था ये, ही वाज सीरियन। डार्क स्किन टोन था इसका, सीरियन था। सो डार्क स्किन टोन का नाम यूज आपने क्यों किया, सीरियन, सीरियन। एक्चुअली ये जो किताब वगैरह हैं वो बताती हैं कि ये डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है रंग काला होना। तो इस वजह से इसको एक नया टर्म देते हैं। तो वो टर्म थोड़ा सा वैसा लगता है बोलने में, थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल सा लगता है, किसी गाली जैसा लगता है वो एक्चुअली। तो इस वजह से भाई ये मान लीजिए कि ही हैज अ डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन, कि काला रंग था इसका। बट ये रजिया को घोड़ा चलाना सिखाता था, अस्तबल कर्मी था तो पता ही लग रहा होगा आपको। तो इसके साथ रजिया का एक प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो जाता है। रजिया का प्रेम प्रसंग यहां प्रारंभ हो गया, प्रेम प्रसंग यहां प्रारंभ हो गया। किसके साथ होता है वो, एसी के साथ, जमालुद्दीन याकूत के साथ इसका प्रेम प्रसंग आपका शुरू हो गया, जो कि पूरी तरीके से गलत था, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट अब होनी को कौन टाल सकता है जी, बस। तो ये आपको देखने को मिला, दैट इज बेसिकली समथिंग लाइक दैट। इसके बाद क्या होता है, लव स्टोरी। चहलगानी इसका विरोध करती है और जमालुद्दीन याकूत को सल्तनत से बाहर निकाल देती है। चहलगानी ने इसका विरोध किया, चहलगानी अपोज्ड and sent जमालुद्दीन आउट ऑफ दिल्ली। चहलगानी ने इसका विरोध किया, चहलगानी विरोध करती है, विरोध करेंगी, विरोध करके इसको दिल्ली से बाहर निकाल देती है, इसको
दिल्ली से बाहर निकाल देती हैं, दिल्ली से बाहर निकाल देती हैं, बाहर निकाल देती हैं। निकाल देती हैं। तो इसका विरोध किया गया और इसको दिल्ली से बाहर निकाल दिया गया। हम्म। ठीक है भाई, चलो सर ठीक है। लेकिन रजिया नहीं मानी। रजिया ने क्या काम करा, रजिया ने एक नया पद बना दिया। रजिया फॉर्म्ड अ न्यू पोस्ट। रजिया ने नया पद बनाया, नया पद बनाया, पद बनाया, मेड अ न्यू पोस्ट, न्यू पोस्ट। एक नया पद बनाते हैं जिसको हम कहते हैं आमिर ए आखुर। इस नए पद को क्या कहा जाता है, आमिर ए आखुर जिसको कहा जाता है। जिस नए पद को क्या कहते हैं भाई जी, उस नए पद को कहा जाता है आमिर ए आखुर। अ न्यू पोस्ट दैट वाज नोन एज आमिर ए आखुर। आमिर ए आखुर। इसको अमीर ए आखुर कहा जाता है। आखुर कहा जाता है। आमिर आखुर है कौन, ये पूरे अस्तबल का प्रमुख है। अभी अस्तबल कर्मी नहीं है, अभी अस्तबल प्रमुख है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीडर ऑफ स्टेबल। अस्तबल प्रमुख हो गया अभी, अस्तबल प्रमुख है। और अस्तबल प्रमुख के पद पर कौन बैठ जाएगा सर, किसको इस पद पर बिठाती है, जमालुद्दीन याकूत सेट ऑन दिस पोस्ट। जमालुद्दीन याकूत को इस पद पर बिठा दिया गया, जमालुद्दीन को इस पद पर बिठाया गया, इस पद पर बैठा, इस पद पर बैठा। जमालुद्दीन sat on this throne. Jamaluddin sat on this throne. Jamaluddin sat on this throne. Sat on throne. जमालुद्दीन बैठ गया भाई जी इस पोस्ट पर। बढ़िया एकदम। लेकिन ठीक है सर, याद रखेंगे, बढ़िया याद रखोगे तो बेहतरीन तरीके से इसको याद रखें। इस बात पर जो भटिंडा का गवर्नर था, अल्तूनिया, भटिंडा का गवर्नर कौन था, अल्तूनिया नहीं था। तो भटिंडा का गवर्नर आपको देगा, अल्तूनिया आपका बदायूं का गवर्नर था, ये था आपका अल्तूनिया। अल्तूनिया सही है, एतगीन था वो तो। तो अल्तूनिया यहां अपोज कर देगा कि चल क्या रहा है यहाँ है, चल क्या रहा है तुमसे, मतलब एक लड़की नहीं संभाली जा रही है। अच्छा, वो एक अच्छा सेनापति था अल्तूनिया। तो अल्तूनिया ने भटिंडा का विद्रोह कर दिया। तो यहां आपको देखने को मिलता है भटिंडा का विद्रोह 1240 में आपको पता लगता है, भटिंडा का विद्रोह आपको पता लगता है। ठीक है, याद रखिए, नोट करें पहले। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो आपका भटिंडा विद्रोह है उसकी हम बात करते हैं, 1240 भटिंडा विद्रोह। 1240 भटिंडा विद्रोह की बात करते हैं, 1240 भटिंडा का विद्रोह। भटिंडा, भटिंडा लिख दिया मैंने, भटिंडा विद्रोह की बात करते हैं, भटिंडा विद्रोह। इसको बोलते हैं भटिंडा रिवोल्ट, भटिंडा रिवोल्ट। भटिंडा रिवोल्ट की बात करते हैं।
किसकी बात करते हैं? भटिंडा रिवोल्ट की हम बात करते हैं। बताइए सर जी, ये किसके द्वारा किया जाता है? सर अल्तुनिया के द्वारा किया जाता है, अल्तुनिया के द्वारा। अल्तुनिया इसको परफॉर्म कर रहा है, अल्तुनिया। ठीक है सर जी, बाय अल्तुनिया, यही है ना यहाँ का रूलर, अल्तुनिया। रजिया जाती है इसको रुकवाने के लिए। रजिया को पता था कि अगर मैं अपने साथ जमालुद्दीन याकूत को नहीं ले गई तो जमालुद्दीन याकूत को यही मार देंगे, तो वो अपने साथ जमालुद्दीन याकूत को, एतगीन को अपने साथ लेके जाती है। तो यहाँ पे एक बैटल आपको देखने को मिलेगा। बैटल का कोई विशेष नाम नहीं है। एक तरफ आपको देखने को मिलेगी रजिया, एतगीन या अल्तुनिया, क्या नाम है इसका, याकूत एंड एतगीन। एतगीन, ये आपको लोग देखने को मिल गए। ठीक है, अब ये बैटल किससे लड़ रहा है? सर अल्तुनिया से लड़ रहा है। अल्तुनिया मैंने बताया एक अच्छा सेनापति था, तो अल्तुनिया इन तीनों की पार्किंग लगा देगा। अल्तुनिया ने रजिया को डिफीट कर दिया, डिफीट। अल्तुनिया वॉन द बैटल, अल्तुनिया वॉन द बैटल, अल्तुनिया वॉन द बैटल, अल्तुनिया के द्वारा बैटल वॉन कर दिया गया। अल्तुनिया वॉन द बैटल, अल्तुनिया के द्वारा बैटल वॉन कर लिया गया। ठीक है, तो वो समझिए। ठीक है, नाउ हम आगे फ्रेम करते हैं। ठीक है, रजिया, याकूत, एतगीन, ये सब के बाद बताइए सर देन बाबू यहाँ पे क्या होता है? अल्तुनिया पहले याकूत की हत्या कर देता है, इन दोनों को जिंदा पकड़ लेता है, इसकी हत्या कर दी। ये तो मरना ही था, आज नकल ये तो मरता ही। अब यहां पे क्या है, रजिया के सामने शर्त रखता है, या तो तुम मुझसे शादी कर लो या मुझे दिल्ली का सुल्तान बना दो। रजिया के सामने विकल्प बहुत आसान थे, चुनना भी बहुत आसान था। वो उसको दिल्ली का सुल्तान क्यों बनाएगी? उसने अपने भाई को नहीं रहने दिया वहां पे, उसने कहा कि ठीक है, आई एम रेडी टू मैरी यू। अब रजिया के सामने विकल्प दिया गया, या तो तुम मुझसे विवाह करो या फिर मुझे दिल्ली का सुल्तान घोषित करो। तो रजिया उससे विवाह कर देती है। तो इस सब के बाद ही 1240 में रजिया गॉट मैरिड टू अल्तुनिया। रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। got married to अल्तुनिया, अल्तुनिया। अल्तुनिया का और रजिया का विवाह हुआ। अल्तुनिया ने ऐसा क्यों किया? हर कोई जानता है, पुराने जमाने का जो प्रथा थी आज भी फॉलो होती है। प्रधानपति नाम सुने हो? बस वही वाला सिस्टम था। इनका विवाह आपको देखने को मिलता है, काफी फेमस है जी इनका विवाह, बहुत बहुत पॉपुलर है। तो इनका विवाह जब हुआ तो सीधी बात इनके सामने आती है कि अल्तुनिया ने कहा कि ठीक है, विवाह तो हमारा हो गया, चलो वापस दिल्ली चलते हैं, अपने सिंहासन पे चलते हैं, तुम वहां महारानी, मैं वहां महाराजा, ये भी ठीक है। तो 1240 में पंजाब से वापस लौट रहे हैं दिल्ली। 1240 में रिटर्निंग फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली। 1240 पंजाब से दिल्ली लौट रहे हैं। क्या पंजाब से कहां लौट रहे हैं? पंजाब से दिल्ली। पंजाब से कहां लौट रहे हैं बाबू? दिल्ली लौट रहे हैं। पंजाब से सीधा कहां लौटे? दिल्ली लौट रहे हैं। रिटर्निंग फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली, रिटर्निंग फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली, रिटर्निंग, रिटर्निंग फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली, रिटर्न कर रहे हैं पंजाब से दिल्ली के लिए। रास्ते में हरियाणा में एक स्थान पड़ता, हरियाणा में एक स्थान पड़ता रास्ते में, हरियाणा में एक स्थान पड़ता, हरियाणा के कैथल में। कैथल में आपको स्थान देखने को मिलता है। कैथल एक जगह है, बढ़िया बढ़िया है यार, कैथल कति अच्छा है। तो कैथल में क्या होया करे भाई, बहराम शाह के लोग आ जाते हैं। आपको पता लगता है कि यहां बहराम शाह के द्वारा, बहराम शाह, अब ये कौन है सर बहराम शाह? ये मौजुद्दीन बहराम शाह, रजिया का भाई। मौजुद्दीन बहराम शाह को खबर भेज देता है एतगीन। एतगीन यहां खबर भेज देता है मौजुद्दीन के पास कि देख शादी हो गई है उसकी और वो उसके साथ आ रही है, और अब दिल्ली का शासक कौन बनेगा? दिल्ली का शासक अब अल्तुनिया बनेगा। मौजुद्दीन को इसने संदेश भिजवा दिया। जैसे इसको इस संदेश मिला, ही गॉट द मैसेज,
इसने यहां से कुछ पेशेवर कातिलों को भेज दिया, असॉल्टर्स को भेज दिया गया, कातिलों को भेजा, या फिर कह सकते हैं इसने यहां से लोगों को भेज दिया, लोगों को आक्रमण के लिए भेजा, लोगों को आक्रमण के लिए भेजा, आक्रमण के लिए भेजा, भेजा। और जब ये आक्रमण के लिए भेजते हैं तो पता लगता है यहीं पर, यहीं रजिया और अल्तुनिया मारे गए, रजिया और अल्तुनिया मारे गए, मारे गए, दे बोथ वर किल्ड। और अगला रूलर कौन बना? सर ये जिसने सब कुछ किया था, मौजुद्दीन बहराम शाह। बिल्कुल फर्जी का रूलर था यार, कोई इसने कोई बड़ा काम नहीं करा, कोई तीर नहीं मारे इसने, बिल्कुल ही फर्जी रूलर था। एंड मौजुद्दीन बिकेम द रूलर, ही बिकेम द रूलर, ही बिकेम द रूलर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मौजुद्दीन के बारे में, नोट करो। ठीक है भाई, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? बहराम शाह के बारे में। क्या इतना जरूरी रूलर है भैया? बात तो करनी पड़ेगी ना। तो मेरे ख्याल से अब तक आप नोट कर चुके होंगे। लीजिए अब बहराम शाह के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट बहराम शाह। बहराम शाह की बात करते हैं। बहराम शाह, बहराम शाह की हम बात कर लेते हैं। बहराम शाह का कोई बहुत बड़ा टेन्योर नहीं रहा, 1240 से 42 तक रहा है, बहुत छोटा सा टेन्योर है। चहलगानी के समर्थन से गद्दी पर बैठा, चहलगानी के समर्थन से गद्दी पर बैठा, चहलगानी समर्थन से गद्दी पर बैठा, तख्त प्राप्ति की, गॉट द थ्रोन, गॉट द थ्रोन, थ्रोन बाय चहलगानी सपोर्ट, चहलगानी सपोर्ट, गॉट द थ्रोन बाय चहलगानी सपोर्ट। चहलगानी के सपोर्ट से, इसके द्वारा गॉट द थ्रोन बाय चहलगानी सपोर्ट, ये चहलगानी की सपोर्ट इसने करी, है ना। दूसरा, इसके समय 1241 में भारत पर पहला मंगोल आक्रमण हुआ, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण, पहला मंगोल आक्रमण, आक्रमण हुआ। द फर्स्ट मंगोलॉइड अटैक ऑन इंडिया, फर्स्ट मंगोलॉइड अटैक ऑन इंडिया, फर्स्ट मंगोलॉइड अटैक ऑन इंडिया, फर्स्ट मंगोलॉइड अटैक आपको देखने को मिल जाएगा, पहला मंगोल हमला आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट मंगोलॉइड अटैक। अब जैसे ही आपका मंगोलॉइड अटैक आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में एक चीज समझ लेना, थोड़ा दिमाग लगा लेना, थोड़ा ध्यान दे लेना कि इसके बाद क्या होता है। सब बहराम शाह पे जैसे होता है, यह दिल्ली छोड़कर भाग गया, ये दिल्ली छोड़कर भाग गया, जिसमें ये परफेक्ट था, छोड़कर भाग गया, भाग गया।
फ्ली अवे फ्रॉम दिल्ली, फ्लीड अवे फ्रॉम दिल्ली, फ्लीड अवे फ्रॉम दिल्ली, फ्लीड अवे फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली छोड़ के भाग गया, फ्ली अवे कर गया दिल्ली से, फ्लीड अवे फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से फ्लीड अवे कर जाता है। और जैसे ये दिल्ली से फ्लीड अवे करता है, आप समझना, दिल्ली छोड़कर भाग गया, फ्लीड अवे फ्रॉम दिल्ली। तो इसके बाद क्या हुआ सर जी? जैसे ही ये दिल्ली से भागा, चहलगानी ने इसको शासक के पद से हटा दिया, चहलगानी ने इसको हटा दिया, चहलगानी ने इसे हटा दिया, इसे हटाया और इसके भतीजे को अगला रूलर बनाया, हटाया, और चहलगानी ने इसे हटाया, चहलगानी रिमूव्ड हिम। चहलगानी किसी आदमी का नाम नहीं है, चहलगानी वो 40 लोगों का ग्रुप है। रिमूव्ड हिम, और अपॉइंट करते हैं वो किसको बाबू? अपॉइंटेड अलाउद्दीन मशहूद शाह, इसका भतीजा है, अपॉइंटेड हिज नेफ्यू, अपॉइंटेड हिज नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा, अलाउद्दीन मसूद एज न्यू रूलर, अलाउद्दीन मसूद एज न्यू रूलर, अलाउद्दीन मसूद, मसूद एज न्यू रूलर, न्यू रूलर। तो अब हम अलाउद्दीन मसूद के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट अलाउद्दीन मसूद। बट उससे पहले आप समझना कि जब ये तख्त पर था बहराम शाह, तो इसने एक नया पद इसने भी बनाया था, नयाब मुमलिकात, एक नया पद बनाया है इसने, नया पद बनाया है इसने, नया पद, न्यू पोस्ट, इसने एक न्यू पोस्ट बनाई है, नयाब मुमलिकात, ए मुमलिकात, मुमलिकात, ये क्या होता है? नयाब ए मुमलिकात, मुमलिकात। और नयाब में मुमलिकात का काम क्या है वो समझ लीजिए। नयाब ए मुमलिकात का काम क्या है सर जी? नयाब ए मुमलिकात जो यहां पर बैठा है, इसका काम देख लीजिए। ये दरअसल 40 यानी चहलगानी का प्रमुख है ये। अब ये चहलगानी का प्रमुख हो गया था, एक तरीके से वजीर चहलगानी का प्रमुख बन गया था। इस पद पर बैठने वाला पहला पर्सन कौन बना था? एतगीन इस पर बैठने वाला प्रथम पर्सन बना। प्रथम व्यक्ति जो था, जो इसने इस पद को दबोचा था, उसका नाम तो क्या था? एतगीन। एतगीन फर्स्ट पर्सन टू होल्ड दिस, एतगीन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड दिस। ठीक है, चलिए। तो बच्चे आज की क्लास रहने वाली है आपकी है, ठीक है। चलो अब कल मुलाकात करेंगे, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।